और अब समय हो गया है हम लोगों का चाची के घर जाने का। तो चलिए चाची लोगों से मिलाती हूँ और मिलाती हूँ अपनी छोटी सी बाबू से। तो उससे पहले आप लोगों को दिखाती हूँ अपने घर में एक सुंदर सी जो कटिंग आपको दिख रही है, ये हेज़ की कटिंग है जो कि हमारे पापा करते हैं और पापा को बहुत शौक है। देख सकते हैं कितनी प्यारी प्यारी डिज़ाइन में पापा ने यहाँ पर कटिंग की हुई है, जिससे घर की बाउंड्री भी हो रही है और घर की शोभा भी हो रही है। तो पापा ने चारों ओर से हेज़ की कटिंग को बहुत सुंदर डिज़ाइन दी है। तो उसके बाद अब हम लोग जाने लगे हैं चाची के घर। तो यहाँ पर मम्मी ने गेट खोल दिया है, तो चलिए चलते हैं अंदर। तो ये रहा चाची लोगों का घर और अंदर एक डॉगी भी है, तो वही हम देख रहे हैं कि अंदर है कि बाहर है। और साथ में देख सकते हैं ये चाची लोगों का घर है और यहाँ पर चाची लोगों का छोटा सा गार्डन है जिसमें अभी चाची लोगों ने कपड़े सुखाने के लिए डाले हुए हैं। तो चलिए फटाफट से अंदर चलते हैं और फिर दिखाती हूँ आपको छोटी सी बाबू को। तो पहले मम्मी अंदर चलेंगे, देखते हैं कि डॉगी खुला है कि बंधा हुआ है। तो यहाँ पर मम्मी दरवाज़ा खोलकर एक बार देख रही हैं कि डॉगी है कहाँ। तो वहाँ से बच्चे भी हमारा इंतज़ार कर रहे हैं और मम्मी अंदर चली गई थी। फिर उसके बाद मैं भी फटाफट से अंदर आ गई और चाची को प्रणाम किया और चाची ने ढेर सारा आशीर्वाद दिया। और चाची ने भी यही कहा कि आपने पहले क्यों नहीं बताया कि हम लोग घर आ रहे हैं, नहीं तो हम तैयार हो जाते, हम लोग भी मतलब रेडी रहते। मैंने कहा कोई नहीं चाची, ऐसे ही तो अच्छा लगता है, कभी कभी अचानक भी होना चाहिए। लेकिन जैसे ही वहाँ पहुँची और मुझे पता चला कि छोटी बाबू तो अपने नानी के घर गई है, तो मुझे बहुत टेंशन होगी। मैंने कहा यार चाची, मैं तो इसीलिए आई थी कि मैं छोटी बाबू को देखूंगी, अब क्या होगा बताओ। तो चाची ने कहा कोई बात नहीं, चलो देखते हैं, कुछ ना कुछ करते हैं और उसको बुलाते हैं या कुछ उपाय निकालते हैं अभी, क्योंकि मैं भी बहुत उससे मिलने गई थी। फिर क्या था, यहाँ पर मेरे देवर जी ने फटाफट से देवरानी जी को कॉल कर दिया कि आप लोग थोड़ी देर के लिए आ जाओ, यहाँ पर भाभी लोग आपसे मिलने आए हैं। चाची ने कहा चलो तब तक एक काम कर लेते हैं, मतलब सबके लिए चाची गिफ्ट के लिए साड़ी लेके आई हुई थी, तो मैं लेके नहीं गई थी, मैं काफ़ी दिनों बाद आई हूँ। तो चाची ने कहा जब तक देवरानी जी आती हैं तब तक तू अपने लिए यहाँ पर एक साड़ी सिलेक्ट कर ले। तो चाची ने जो भी साड़ियाँ बची हुई थी, क्योंकि ऑलमोस्ट साड़ियाँ सारी गिफ्ट में जा चुकी थी, तो जो साड़ियाँ वहाँ पर रही थी उसमें से मैंने एक साड़ी सिलेक्ट करनी थी। तो ये देखिए अलग अलग कलर की यहाँ पे जो 4 साड़ियाँ बची हैं उसमें से मुझे सिलेक्ट करनी है। तो मैंने कहा ठीक है, मैं फटाफट से इनमें से एक साड़ी चूज़ कर लेती हूँ। उसके बाद मैंने यहाँ पर फटाफट से एक एक कर कर अपने ऊपर सारी साड़ियाँ लगाकर चेक कर ली कि मुझ में कौन सी साड़ी जमेगी, तो मैं वो साड़ी को रख लूँगी। तो यहाँ पर चारों साड़ियों को मैंने एक एक कर कर अपने ऊपर ट्राई किया, क्योंकि ऐसे तो आइडिया आता नहीं है। तो मैंने वैसे कहा था आप कोई सी भी रख लेना, पर मैं आ गई हूँ तो फिर मैंने कहा चलो मैं इसमें से चूज़ कर लेती हूँ। तो मुझे ये पिकॉक कलर अच्छा लगा तो मैंने इसे रख लिया। उसके बाद यहाँ पर चाची लेन देन में चेली बेटियों के लिए सूट भी लाई थी, वही हमको दिखा रही थी। तो फिर क्या था, फटाफट से यहाँ पर मेरी देवरानी जी भी पहुँच गई थी हमारी छोटी सी क्यूटी भाऊ को लेकर। और ये है हमारी क्यूट सी भाऊ जिसका नाम है साम्वी। और ये अपनी नानी के घर से इसको सडनली आना पड़ा क्योंकि हम लोग आए हुए थे, तो इसीलिए मेरी देवरानी फटाफट से मुझसे मिलाने के लिए भाऊ को लेकर आ गई। तो यहाँ पर देख सकते हैं कितनी क्यूट हमारी भाऊ है। और ये ना जैसे नानी के घर में नहला के मालिश की होगी ना, तब से ये सोई हुई है, लेकिन ये उठने का नाम ही नहीं ले रही है। चाची ने यहाँ पर काफ़ी कोशिश की कि भाव को उठा देते हैं। देखो कौन आया है घर में आपसे मिलने, ताई आई है, ये है मेरे देवर की बेटी बुन्नू। तो सब लोग उसको उठाने की कोशिश कर रहे हैं। चाची ने उससे इतनी बातें करी कि उठ जाओ उठ जाओ, यहाँ तक कि हम लोगों ने ना, जो अंकल उसे लोरी सुनाते हैं, यानी कि जब वो यहीं पे थी तो देखो यहाँ पे अंकल जी लोरी सुना रहे हैं अपनी नातू को सुलाने के लिए, लेकिन वो कुछ भी नहीं सुन रही है। उतनी सारी लोरी सुन रही है तब भी नहीं उठी। फिर मैंने कहा चाची से फाइनली आप मुझे ऐसे ही दे दो, ये उठने वाली नहीं है क्योंकि इसकी नींद पूरी नहीं हुई है और ये अच्छे से सोती है। तो 2 मिनट के लिए जैसे ही ये उठ रही थी ना, तो मैं फटाफट से इसको गोद में ले लिया। मैंने कहा फिर ये दोबारा ना सो जाए, तो मैंने इसे ढेर सारा प्यार किया क्योंकि आज ये 2 महीने की हो गई है। तो मैंने कहा इसको अच्छे से देख लेते हैं, खूब सारा प्यार कर लेते हैं, क्योंकि फिर पता नहीं अब मैं कितने टाइम बाद आऊँगी, ये तो मुझे पता नहीं है, जल्दी भी आ सकती हूँ, जब मौका लगा तो मैं आ जाऊँगी। तो मैंने इसे ढेर सारा यहाँ पर प्यार किया और देख सकते हैं प्यार करते करते ये तुरंत ही फिर से सो गई। मतलब इसे पूरी नींद अपनी आज कवर करनी थी तो ये उठी नहीं। तो लेकिन मैंने कहा कोई बात नहीं बेटा, आप सो चाहे उठो, मैंने तो आपको खूब सारा प्यार करना है। तो यहाँ पर देख सकते हैं फिर बाद में इसने फाइनली थोड़ा सा आइज़ खोला और हमें देखा, तो मैंने इससे बात करी खूब सारी और फिर से हमारी बाबू सो गई। और यहाँ पर चाची इसको खूब सारा
प्यार से बोल रही हैं, तो हल्की सी स्माइल भी दी हमारी क्यूटी बाई ने। फिर हम लोग आ गए थे अपने घर। तो यहाँ पर मेरे देवर का बेटा रुद्र उठ के आ गया था, क्योंकि ये पहले सोया हुआ था और ये नीचे आ गया था। तो उसके बाद हम लोग कमरे में आ गए। यहाँ पर ये मेरे साथ खूब खेल रहा था, लेकिन जैसे ही मेरे हस्बैंड आए ना तो थोड़ा सा कम बोलने लग गया उस समय। उससे पहले काफ़ी खेल कूद कर रहा था। तो यहाँ पर हम सब लोग बैठे हुए थे। तो अब हमारा समय जाने का हो गया था। तो मम्मी लोग नीचे आ रहे थे हमें बाय करने के लिए, क्योंकि अभी टाइम हो गया था, दिन हो गई थी अच्छे से, हमें भी जाना था और हस्बैंड जी को शॉप में जाना था। तो फटाफट से हम लोगों ने यहाँ पे जाने की तैयारी कर ली। और मम्मी चाची ने सब्जी दी थी, वो मेरे हस्बैंड स्कूटी में रख रहे हैं। तो फटाफट से यहाँ पर मैंने पापा को प्रणाम किया, पापा ने मेरा हेलमेट दे दिया। और फिर मैंने मम्मी को प्रणाम किया, क्योंकि अभी जाने का टाइम हो गया। और यहाँ पर चाची भी आई हुई थी हमें बाय करने के लिए, तो सबको प्रणाम किया। तो चलते हैं, बाय। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।